हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसमें आपका होने वाला है 50 प्रश्नों का टेस्ट। बिल्कुल दोस्तों, हम गोली की तरह यहाँ पर चलने वाले हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वानिकी कार्यों के संपादन हेतु सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना गठित की गई। धांसू प्रश्न है, बिनसर में भी आपको मिल जाएगा प्रश्न। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2010-11 में। तो ये आपको याद रखना है, कैंपा परियोजना दोस्तों कब गठित की गई? 2010-11 में। और किससे संबंधित है? तो वानिकी कार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में वर्तमान में सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो जहां दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या होगी वहीं सर्वाधिक जनघनत्व भी होगा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, देखिए हरिद्वार यहाँ पर है 3 ऑप्शन में। तो हरिद्वार के साथ दोस्तों चमोली नहीं होगा, हरिद्वार के साथ दोस्तों होगा उत्तरकाशी। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला दोस्तों कौन सा है? तो यह है हरिद्वार। तो 801 दोस्तों इसका जो है जनघनत्व है, ये आपको याद रखना है। और सबसे कम दोस्तों जो जनघनत्व है राज्य में, ये दोस्तों है उत्तरकाशी में। अभी तक के हिसाब से 41 है, ये आपको याद रखना है। 2011 की दोस्तों जनगणना के आंकड़े अभी तक के चल रहे हैं। 2021 वाले जनगणना के दोस्तों आंकड़े जब आएंगे तो उसके बाद हम नई जनगणना को पढ़ेंगे। और तब तक दोस्तों आपको 2011 की जनगणना को पढ़कर दोस्तों अपनी जॉब निकाल लेनी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों चमोली है उसके बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा हरिद्वार और उत्तरकाशी, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? चंपारण सत्याग्रह, 1857 की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1857 की क्रांति से तुरंत पूर्व की दोस्तों घटना है लोटा विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और सविनय अवज्ञा दोस्तों ये 1930 में। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सी रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ये यहां पर दोस्तों आपको बताना है। प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश या फिर अधिकार परीक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा, किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए दोस्तों अधिकार परीक्षा जो है ये जारी की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है, 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला किया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, पूछा जा चुका है प्रश्न किसी परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर जाएगा डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पुस्तक है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। तो ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? ये यहां पर आपको बताना है, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट दोस्तों जो पुस्तक है यह है सैयद अहमद खां की। तो सैयद अहमद खां की है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहां पर हो जाएगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, ग्रीन रिपोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित हुआ? धांसू प्रश्न है करंट अफेयर का। तो ग्रीन रिपोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता दोस्तों केंद्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम दोस्तों पहले से गुड़गांव कहा जाता था, अब इसका नाम बदलकर हो गया गुरुग्राम। तो ये हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और आईएसए का भी दोस्तों जो हेडक्वार्टर है वो ये गुरुग्राम में ही। अगला प्रश्न है, कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए दोस्तों जाना जाता था चोल वंश। चोल वंश की स्थापना दोस्तों की थी विजयालय ने, विजयालय। तो ये नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंतिदुर्ग ने। तो ये भी याद रखेगा, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश हो जाएगा चोल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर यूआरएल का हिस्सा नहीं है? तो कई बार दोस्तों परीक्षाओं में यूआरएल की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। तो इसका दोस्तों हिस्सा कौन सा यहाँ पर नहीं है? जबरदस्त प्रश्न है और धांसू प्रश्न है। फाइल नेम है, सर्वर टाइप है, होस्ट नेम भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइल साइज यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल धांसू प्रश्न है।
अगला है, राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों 1 नंबर आपको देकर जाएगा ये प्रश्न। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 दोस्तों ये दिया गया है नितिन रावत को, और इनका दोस्तों संबंध है रुद्रप्रयाग जनपद से है। ये भी आपको मोहजबानी बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर जाएगा नितिन रावत। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार पूंजीगत व्यय पर कितना प्रतिशत धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा 0.5%। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल स्टार लगाइए, छपेगा प्रश्न दोस्तों। ये पुणे में दोस्तों यहां पर स्थापित किया जाएगा भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। ये कहा था बलबन ने कहा था, बल्लू ने कहा था, याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 प्रश्न यहां पर हम देखने वाले हैं, अंत तक जरूर से बने रहिएगा। राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति में अंतर को कहा जाता है? बिल्कुल स्टार लगाइए, छपेगा दोस्तों एग्जाम में। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति में अंतर को कहा जाता है, देखिए ऑप्शन, राजस्व, कुल व्यय या फिर राजस्व घाटा। धांसू प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा राजस्व घाटा इसे कहा जाता है। राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति में अंतर को कहा जाता है दोस्तों, यही होता है हमारा राजस्व घाटा। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूं, यह किसने कहा था? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूं, गोपाल कृष्ण गोखले बनना चाहता हूं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। दोस्तों बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक में दोस्तों एचडीआई में भारत की दोस्तों जो रैंक है वो है 132वीं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और ऑप्शन कैसे होंगे? 129, 130, 131, 132 या फिर 130 से शुरू हो सकता है, इस तरह से। तो फिर दोस्तों जबरदस्त ऑप्शन होते हैं वहां पर। तो साक्षरता दोस्तों इसमें है, जीवन प्रत्याशा है और प्रति व्यक्ति आय भी इसमें शामिल है। सामाजिक असमानता दोस्तों मानव विकास सूचकांक में यहां पर शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। वेंटिंग आयोग, मैकाले, या फिर आपको यहां पर बताना है चार्ल्स वुड आयोग या हंटर आयोग। तो इसका दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स वुड आयोग। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? 1 नंबर के लिए दोस्तों बिल्कुल याद रखिए, प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। तो दोस्तों ये दिया गया है आलिया को। आलिया, ये दोस्तों रणवीर वाली आलिया नहीं, दूसरी आलिया है। आलिया मीर को दोस्तों दिया गया है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023। आलिया को दोस्तों दिया गया, आलिया आपको याद रखना, आलिया मीर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में रंग महल का निर्माण कराया था? दोस्तों ये कराया था उद्योग चंद ने। उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर भी बनाया था दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा उद्योग चंद ने। और रामशिला दोस्तों ये बनाया था मंदिर रुद्रचंद ने। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, खगमरा किला दोस्तों ये बनाया था किसने? भीष्मचंद ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी हुगली में, हुगली दोस्तों पश्चिम बंगाल में, किस शासक की अनुमति से लगाई थी? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। इसका सही उत्तर जाएगा शाहसूजा। शाहसूजा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, जैरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है दोस्तों कहाँ पाई जाती है? टुड्रा एवं दोस्तों टैगा वनों में पाई जाती है जैरोफाइटिक वनस्पति। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग दोस्तों कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर इसका सही उत्तर यहां पर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, एक तरफ मौलिक अधिकार, यहां पर आपको बताना है
धर्म की स्वतंत्रता दोस्तों ये है अनुच्छेद कितने में है, 25 में, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का अंत दोस्तों अनुच्छेद 17, कई बार पूछा जा चुका है, बिल्कुल स्टार लगाइए, 1 नंबर के लिए छपेगा। तो अस्पृश्यता का अंत दोस्तों अनुच्छेद 17 में है। और गिरफ्तारी व निरोध विरुद्ध संरक्षण दोस्तों ये यहाँ पर गलत है। गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण दोस्तों ये है अनुच्छेद 23 में दोस्तों, नहीं है, यह है अनुच्छेद 22 में। और अनुच्छेद 23 में दोस्तों यह है कि मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम को दोस्तों उसमें प्रतिबंधित किया जाएगा, अनुच्छेद 23 में है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दोस्तों ये है अनुच्छेद 29 में, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? दोस्तों धांसू प्रश्न है, किस वर्ष दोस्तों गठित किया गया था? अब तक दोस्तों 4 बार गठित किया जा चुका है परिसीमन आयोग, और पहला परिसीमन दोस्तों आयोग बना था 1952 में, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहां दिया था? बहुत से बच्चे इसमें लगाएंगे यहाँ पर चंपारण, और घर आने के बाद जब मिलाएंगे आंसर की तब उन्हें मिलेगा सही उत्तर वाराणसी। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दोस्तों कहां दिया था? वाराणसी में दिया था, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धांसू प्रश्न है दोस्तों, आरओ ऐसा है दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, जबरदस्त दोस्तों जीके के प्रश्नों को आजकल हम देख रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों जबरदस्त है, बाकी आपको लगातार पढ़ते रहना है। तो प्रैक्टिस दोस्तों यहाँ पर आपको करनी है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? दोस्तों धांसू प्रश्न है, ऑप्शन देखिए दोस्तों, मुश्किल प्रश्नों में से रखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू दोस्तों थे, और साथ ही दोस्तों कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक पुस्तक है द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के प्रधान संपादक तथा कविता संग्रह परवलय। तो परवलय तो दोस्तों आपको पता है ना, भले ही आपको ये पता नहीं है, तो इसका सही उत्तर जाएगा राजेंद्र धस्माणा की दोस्तों ये है, ये आपको याद रखना है। परवलय दोस्तों हो जाएगा राजेंद्र धस्माणा। लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी दोस्तों ये है उमा शंकर सतीश की। अगला प्रश्न है, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद बोले तो जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? दोस्तों 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि का योगदान दोस्तों कितना है? 2.61% दोस्तों इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, 2.61%। तो याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, बैंकों के लिए सर्वाधिक तरलता अनुपात SLR फरवरी 2023 में कितना था? तो अप्रैल में परीक्षा है, फरवरी का दोस्तों पूछा जा सकता है, क्या पता। तो ये हो जाएगा 18%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास सिन्यू मैत्री में भागीदारी की गई? दोस्तों ये प्रश्न पिछली बार जब फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हुई थी तो उसमें भी दोस्तों पूछा गया था 2020 में। तो इसका सही उत्तर जाएगा भारत और जापान के बीच। धर्म गौर्जन दोस्तों पूछा गया था कनिष्ठ सहायक में, ये भी भारत और जापान के बीच ही होता है। तो सिन्यू मैत्री दोस्तों कुल मिलाकर आपको याद रखना है, भारत और जापान के बीच ये अभ्यास दोस्तों होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शहजादा दारा सिको का चिकित्सक था? तो कौन था दोस्तों वो? इसका सही उत्तर जाएगा फसवा वर्नियर था, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, केंद्रीय विधानमंडल का दोस्तों गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में, और 1925 में दोस्तों इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष दोस्तों कौन बने थे? दोस्तों ये बने थे विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, बिल्कुल हो जाएगा सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। जबकि दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक वाइट थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल।
अगला प्रश्न है एक और धांसू प्रश्न दोस्तों, एक से बढ़कर एक प्रश्न यहां पर हैं। तो 33 प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं, 50 प्रश्न तक दोस्तों हमें यहां पर जाना है। किस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की गई? दोस्तों धांसू प्रश्न है, 2021-22 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की गई? तो 2021-22 में ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी। अगला है धांसू प्रश्न दोस्तों, देखिए उत्तराखंड का, गढ़वाल के किस राजा को रुद्रचंद के समान कर्मठ, विद्वान, सुसंस्कृत व कवियों तथा कलाकारों को आश्रय देने वाला बताया गया है? दोस्तों ये बताया गया है फतेहपति शाह को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास हेतु किस स्थान का चयन किया गया? थलीसैंण, टिहरी, ग्वालदम या फिर पिपली कोटी? तो जोशीमठ से दोस्तों ये जाएंगे, जोशीमठ के समीप ही पिपली कोटी में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ से लगभग 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के, और हिंदी भी दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त प्रश्न है हिंदी के। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो जबरदस्त प्रश्न है। अब दोस्तों कहने को विसर्ग संधि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों आयोग प्रश्न यहाँ से पूछ ही लेता है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप संधि याद नहीं कर सकते। तो वयोवृद्ध दोस्तों, वय धन वृद्ध बिल्कुल है दोस्तों, विसर्ग संधि है। अंतोत गत्वा दोस्तों, अंततः धन गत्वा दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर विसर्ग संधि है। पुनरुक्ति, पुनः धन उक्ति दोस्तों बिल्कुल सही है यहाँ पर पुनरुक्ति। निरीक्षण, नी धन देखिए यहाँ पर बड़ी है दोस्तों, यहाँ पर छोटी है तो ये यहाँ पर गलत है। तो नी धन इक्षण दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा नी धन इक्षण, तो ये यहाँ पर दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, बाकी सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, यहाँ पर दोस्तों बड़ी ही होगी। और बाकी दोस्तों ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुनर्निर्माण दोस्तों बिल्कुल सही है, देखिए सभी सही हैं, ये भी यहाँ पर ऑप्शन में है दोस्तों। पुनर्निर्माण बिल्कुल सही है। भर्त्सना दोस्तों ये भी सही है। आर्द्रता दोस्तों, आर्द्रता मापी होता है ना हाइग्रोमीटर, तो आर्द्रता इस तरह से दोस्तों लिखा जाता है, ये यहाँ पर कमी है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सही विलोम शब्द युग्म नहीं है। मृषण का दोस्तों होता है रुक्ष, तो 1 नंबर के लिए पूछा जा चुका है कई बार, तो मृषण का दोस्तों होता है रुक्ष बिल्कुल सही है यहाँ पर। निषिद्ध का दोस्तों होता है विहित, तो ये भी यहाँ पर सही है। निषिद्ध का दोस्तों होता है विहित, ये भी सही है। वैमनस्य का दोस्तों होता है विलोम क्या? सौमनस्य, तो ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। तोता का पर्यायवाची, तोता का दोस्तों पर्यायवाची हो जाएगा सुग्गा, और कीर भी होता है कीर, सुग्गा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोकोक्ति आपसे पूछी गई है, यहाँ पर जरूरी नहीं है दोस्तों आप बिल्कुल वही यहाँ पर जो यहाँ पर पढ़ के जाएंगे वही एग्जाम में आएगा, लेकिन दोस्तों ये सूझबूझ के आधार पर दोस्तों, समझ के आधार पर, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तभी दोस्तों आप एग्जाम में सही उत्तर वहां पर लगा पाएंगे। तो नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ ब्याह। अब इसका अर्थ दोस्तों, लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पर बताना है, नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ ब्याह, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हम देखते हैं यहाँ पर, दूसरे की संपत्ति से लाभ उठाना, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, या फिर व्यर्थ से की बघारने वाला, या फिर बहुत साधन संपन्न होने वाला। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा व्यर्थ में सेकी बघारने वाला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां? तो यहां पर दोस्तों होगा सलेस अलंकार, दोस्तों सलेस में होता है अर्थ, जहां पर चिपके रहते हैं दोस्तों वहां पर होता है सलेस अलंकार, और जहां पर दोस्तों बड़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तो ये यहाँ पर होगा बड़ा चढ़ाकर दोस्तों ये हो जाएगा अतिशयोक्ति, यहाँ पर दोस्तों होगा सलेस। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, जिसको वश में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। 1 नंबर के लिए दोस्तों देखिए जबरदस्त प्रश्न है, दुर्व, दुस्तर, दुर्दांत या फिर दुरु। दोस्तों ये दुल्हा वाला ही दोस्तों हो गया, जैसे यहाँ पर पूछा गया था ना कि दुल्हा का तत्सम, तो सेम दोस्तों स्थिति यहाँ पर हो गई है। जिसको वश में करना कठिन हो दोस्तों उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी गलत, सी गलत, बी गलत, सॉरी नहीं ए गलत, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी यहाँ पर दुर्दांत।
जिसको वश में करना कठिन हो दोस्तों उसे कहते हैं दुर्दांत। याद रखेगा, ये दोस्तों दुर्लभ वाली स्थिति यहाँ पर होने वाली है, दुल्हे वाली स्थिति जैसा हुआ था कनिष्ठ सहायक में। अगला प्रश्न है इति और इति का दोस्तों सही अर्थ। ये दोस्तों जो इति है इसका अर्थ होता है समाप्ति, और जो ये इति है इसका होता है दोस्तों दुख। तो समाप्ति और दुख इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। दोस्तों ये यहाँ पर आसान नहीं रहने वाला। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ी देर बाद वे, दोस्तों यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था तो ये नहीं है तो गलत है। शब्द केवल संकेत मात्र है, तो यहां पर दोस्तों बी में जो है मात्र व केवल। अब देखिए केवल भी होगा मात्र भी होगा, क्या नहीं होगा। तो शब्द दोस्तों यहां पर केवल संकेत मात्र, तो शब्द संकेत मात्र दोस्तों या शब्द ये दोनों चीज दोस्तों नहीं होंगे। केवल और मात्र दोस्तों एक साथ नहीं आता, ये गलत है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मुझसे यह काम नहीं हो सकता। तो संभव भी दोस्तों यहाँ पर जो है जबरदस्ती जोड़ा गया है। डी में दोस्तों है यहाँ पर चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है साहित्य का देवता कृष्णा अर्जुन युद्ध नामक निबंध दोस्तों किसका है। माखनलाल चतुर्वेदी का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। प्रातः काल ठंडी हवा चलती है। दोस्तों बिल्कुल चलती है, सही बात है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, दोस्तों पढ़ ली है, ये भी यहाँ पर अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है। वह आता तो हम खेलने जाते, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा अपूर्ण। रेलगाड़ी तेजी से आ रही, दोस्तों यह है अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ब्रज भाषा का वाल्मीकि दोस्तों किसे कहा जाता है। मीराबाई, तुलसीदास, रसखान या सूरदास। तो सूरदास को दोस्तों कहा जाता है। ब्रज भाषा का वाल्मीकि आपको याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है। राम बोला दोस्तों किसका उपनाम था दोस्तों, ये था तुलसीदास का। तो इसका सही उत्तर है ब्रज का वाल्मीकि दोस्तों कहा जाता है सूरदास को। अगला है निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। सीता गीता दिल्ली जा रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल आसान सरल सा दोस्तों साधारण वाक्य है, यानी कि सरल वाक्य है। राम जाता है, सरल वाक्य है। हाथी शेर ने पानी पिया, तो इन्होंने भी पिया, मिलकर ही पिया, तो ये भी सरल है। शांतिपूर्वक पढ़ो अथवा कक्षा में चले जाओ, तो इस या कथा में चले जाओ, जो भी है, कक्षा में जाओ या कथा में जाओ, अच्छी बात है। तो अथवा दोस्तों यहाँ पर आ गया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। पहला तेज, मीठा या फिर बुद्धिमान। तो जो शब्द दोस्तों क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, पहला तेज, मीठा या बुद्धिमान। तो कौन सा इसमें से क्रिया विशेषण होगा। और आखिरी प्रश्न यहाँ पर हमारा संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। मैं घर से दूर पहुंच गया था, तुम कम बोलो, सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंध बोधक दोस्तों अव्यय का उदाहरण है मैं घर से दूर पहुंच गया था, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।